हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनमें जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स हैं या जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं उनकी डिग्री सेम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा हुआ है तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ आने वाला है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में ही रहोगे। तो एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस कोई कांस्टेंट दे दिया 2, या इधर ऐसे दे दिया x प्लस 2x प्लस वाई प्लस 5, तो ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी नॉन होमोजीनियस है। कैसे मेरे को मालूम चला? प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको होमोजीनियस बताया था, और स्टूडेंट्स होमोजीनियस हमें कैसे पता चलता था? उसमें हम देखते थे ऊपर कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तीनों की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तो वो होमोजीनियस है। आप देख सकते हो x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, मगर 2 की डिग्री कितनी है? 0, तो ये सेम नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं, ये बल्कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऐसे पहचाननी है। अब जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाएंगी, जो कि हम करेंगे। टाइप 1 क्या होगी मैं आपको बता दूं, टाइप्स आ जाएंगी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। और जो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। ये आपकी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और टाइप हम कैसे पहचानेंगे? जो फर्स्ट टाइप है, जो आपकी फर्स्ट टाइप है, वो कब लगानी है? जब आपका a अपॉन ए डैश कोफिशिएंट को डिवाइड करने पे और b अपॉन b डैश ये बराबर नहीं आ रहे हो, तब फर्स्ट टाइप लगानी है। और जो सेकंड टाइप है वो क्या आपकी? जब आपका a अपॉन ए डैश किसके बराबर आ जाए? b अपॉन b डैश। तो ये 2 टाइप्स आपके सिलेबस में जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, इनके मेथड आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, माइंड में बिठाने पड़ेंगे, फिर आप इजीली कर सकते हो। और ये तभी समझ आएगा जब आपको होमोजीनियस आएगा, क्योंकि इसके आधे क्वेश्चन के बाद हम होमोजीनियस ही करेंगे। तो बेसिकली इसमें हमें जो एल्गोरिथम फॉलो करना है, जो हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो क्या स्टेप्स हैं? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, टाइप पहचानो, टाइप क्या है? ए अपॉन ए ट्रांसपोज बी अपॉन बी ट्रांसपोज इक्वल नहीं है, देन उसके बाद आप इसको क्या बना दो? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो। और जैसे हम होमोजीनियस को सॉल्व करते हैं वैसे आप इसको भी सॉल्व कर लो। तो आज के इस लेक्चर में हम इस टाइप पे फोकस करने वाले हैं, ये टाइप स्टडी करने वाले हैं। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने क्या है वो पहले मैं आपको बता दूं। सॉल्व, बुक वालों ने क्वेश्चन दिया है, सॉल्व dy बाई डी एक्स किसके इक्वल? x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 2। आपको बोला है ये चीज सॉल्व करो, ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप पहचान लो, इट इज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिग्री सेम नहीं है, ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 2। अब मैं लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपैरिजन करना स्टूडेंट्स का? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। जब आप इसके साथ कंपैरिजन कर लोगे तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा 1, क्योंकि a इधर 1 है, b क्या मिल रहा है आपको? माइनस 1, और c क्या मिल रहा है? 1। a डैश क्या मिल रहा है? 1, b डैश क्या मिल रहा है? 1, और c डैश क्या मिल रहा है? माइनस 2। तो टाइप कैसे पहचानोगे? अब आप निकाल लोगे क्या? a अपॉन ए डैश, a अपॉन ए डैश निकाला तो वो कितना आया? 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। और आपने निकाला b अपॉन b डैश, वो कितना आया? माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो देयरफॉर आप देख पा रहे हो a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इट इज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टाइप। तो आप ये लाइन नहीं भी लिखो, आप छोड़ भी सकते हो, बस इधर लिख दो, ये इक्वल नहीं है।
तो अब आपने अपने माइंड में ये चीज बिठा ली कि हम फर्स्ट टाइप की अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइप जो मैं आज आपको करवाने वाला हूं वो यही थी, a अपॉन ए ट्रांसपोज बी अपॉन a अपॉन ए डैश b अपॉन बी डैश के इक्वल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी यही आया। तो आज के जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेक्चर है, ये फर्स्ट टाइप को कवर करेगा। तो पहले आपने भी ये पहचानना है टाइप कौन सी है। टाइप पहचान लिया आपने, फर्स्ट टाइप है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको स्टेप्स याद रखने हैं। जैसे आपने टाइप पहचानी तो आप अगर ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है तो आप x को क्या पुट कर लो, x डैश प्लस h। x को क्या पुट कर लो, x डैश प्लस h, और y को क्या पुट कर लो, y डैश प्लस k। ये फर्स्ट टाइप के मेथड है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने भी याद रखे हैं, आपको भी याद रखने पड़ेंगे। x को पुट कर लिया x डैश प्लस h और y को पुट कर लिया y डैश प्लस k। कब करना है, जब आपकी फर्स्ट टाइप। और फर्स्ट टाइप कब है, जब a अपॉन ए डैश b अपॉन b डैश के इक्वल नहीं है। फिर मैं आपको आगे बता दूं, ये जो h और k है ये आपको निकालने पड़ेंगे। h एंड k आर टू बी डिटरमिन्ड, आर टू बी डिटरमिन्ड। ये मेरे को बाद में निकालने हैं। क्यों निकालने हैं वो अभी आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन करने पे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपने इसको देना है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसके डेरिवेटिव निकालेंगे। तो dx कितना आ जाएगा, dx डैश, क्योंकि h तो कांस्टेंट है उसकी जीरो होती है, और dy कितना आ जाएगा, dy डैश, क्योंकि k तो कांस्टेंट है उसकी भी जीरो होगी। अब क्या करना है, अब हमें ये जो वैल्यूज हैं x और y की, ये हमें कहां डालनी है, अपनी इक्वेशन फर्स्ट में डालनी है। तो हमें मिलेगा therefore from first we have फर्स्ट के लेफ्ट साइड था dy by dx, तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, dy डैश अपॉन dx डैश। और उधर क्या था, उधर आपके पास था x प्लस वाई, x माइनस वाई और x प्लस वाई माइनस 2। तो x की प्लेस में क्या डालूंगा, x की प्लेस में क्या डालूंगा, x डैश प्लस h, ठीक है। और साथ में क्या था, x माइनस वाई, तो इधर क्या डालूंगा, y डैश प्लस के, x और y की प्लेस में उनकी वैल्यूज डाल दी, और लास्ट में क्या आपके पास 1, तो इधर आ गया +1, और बेस में कितना आ गया, x डैश प्लस h, ये आ गया x, फिर प्लस क्या आएगा y कितना है, y डैश प्लस k, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा -2। तो ये आपने इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया, ये आपका पहला स्टेप है, पुट कर लो और इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जो आपको कांस्टेंट दिखने हैं ना राइट साइड, उनको इकट्ठा कर देना है। x डैश माइनस वाई डैश, ये वेरिएबल्स हैं, x डैश प्लस वाई डैश वेरिएबल्स हैं। पहला कांस्टेंट क्या दिख रहा है, h, दूसरा कांस्टेंट क्या दिख रहा है, -k, और तीसरा दिख रहा है +1। इधर पहला क्या दिख रहा है, h, दूसरा क्या दिख रहा है, k, तीसरा क्या दिख रहा है, -2। तो ये आपने कांस्टेंट्स को अलग कर देना है, ठीक है। इस कांस्टेंट्स को क्या कर देना, आपने अलग कर देना, ये नेक्स्ट स्टेप है। अभी आप ऊपर हमने लिखा ना कि h और k हमें निकालने हैं, तो कैसे निकालने हैं स्टूडेंट्स, ये देखो इधर जो आपको ये कांस्टेंट आपने इकट्ठे किए, इनको पुट करना है 0, इनको पुट करना है 0, और फिर हमारे निकल जाएंगे h और k की वैल्यू। हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, मगर टाइप फर्स्ट होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, पुट h माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और h प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, h माइनस k इज इक्वल टू -1, और इसको लिख सकता हूं h प्लस k इज इक्वल टू -2। अब जब मैं इनको ऐड कर दूंगा, ऑन एडिंग, तो ऐड कर दूंगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस h, और ये कितना आ जाएगा, सॉरी तो +2 आएगा, है ना, माइनस इस तरह का +2, तो ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा 1, तो h कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब h किसी एक में डाल दो तो आपको k मिल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये मैंने ऐड कर दिया, अब मैं इनको क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, h माइनस k, उस साइड क्या है -1, और इधर क्या है h प्लस k, उस साइड क्या है 2। तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, तो ये और ये कट गए, तो माइनस k माइनस ट्वाइस के, -2 -1 -3, तो k कितना आ गया आपका 3/2। तो h और k इस क्वेश्चन में निकल गया। ऐसे एक और ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है आपके सिलेबस में टाइप 1 पे, तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद करना, उसमें भी h और k निकल जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको h k निकालना है और वो लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आपके 2 स्टेप खत्म हो गए इस क्वेश्चन के। अब क्या करना है, अब ये जो इक्वेशन थी इसको दे देनी इक्वेशन नंबर 2, है ना, जब आपने वैल्यूज डाली थी। अब अभी आप लेफ्ट कर रहे हो कि ये जो येलो वाला मार्कर में मैंने लिखा हुआ है ये 0 है, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, देखो, देयरफॉर
इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन 2, देखो dy डैश अपॉन dx डैश, इस साइड क्या है x डैश माइनस y डैश और नीचे क्या है x डैश प्लस y डैश। अब क्यों बन गई ये, क्योंकि आप इस चीज को क्या बोल रहे हो, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। जब ये जीरो है ये जीरो, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। और ये जीरो कब है, जब h कितना है 1/2 और k कितना है 3/2। तो अब मेरे पास फाइनल ये इक्वेशन आ गई, फाइनल आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये जो अभी तक प्रोसेस किया, ये होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करने के लिए किया। सबसे पहले आपने देखी नॉन होमोजेनियस है, उसके बाद मैंने x को क्या पुट कर दिया x डैश प्लस y, और y को क्या पुट कर दिया y डैश प्लस k। फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, सेकंड में लिखी, फिर उसमें लास्ट वाले कांस्टेंट को जीरो किया, h और k निकाल दिए। जब आप जीरो वापस से पुट कर दिया तो इक्वेशन 2 बन गई आपकी इक्वेशन 3। और जब हमने इक्वेशन 3 बनाई तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फिर से होमोजेनियस बन गई। कैसे, देखो x डैश y डैश, ये डैश है 1 नहीं है, ठीक है, x डैश y डैश x डैश y डैश y डैश x डैश, ये वेरिएबल है। और आप देख रहे हो ऊपर दो टर्म्स है और दोनों सिंगल सिंगल ही टर्म है, मतलब x की डिग्री भी 1 है और y डैश की डिग्री भी 1 है। नीचे x डैश की डिग्री कितनी है 1, y डैश की डिग्री कितनी है 1। तो ये क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम फिर दोबारा वैसे लिखेंगे जैसे हमने कल सीखा था, dy डैश बाई dx डैश। तो होमोजेनियस है, x डैश बाहर आ गया तो बचा 1 माइनस y डैश बाय x डैश, और नीचे से भी x डैश बाहर आ गया, बचा 1 प्लस y डैश अपॉन x डैश। x डैश कट हो गया, तो ये कितना आ गया आपके पास dy डैश अपॉन dx डैश इज इक्वल टू, बाहर आपने x डैश निकाला है तो x डैश की पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि होमोजेनियस ऐसे लिखते हैं। और अंदर जो फंक्शन बना वो किसका बन गया y डैश अपॉन x डैश का। तो इसका मतलब क्या है, जो इक्वेशन 3 है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट्स अब हमें जो प्रोसेस लगाना है, जो हमें भी कंसेप्ट लगाना है, वो कल वाला लगाना है जो हमने कल सीखा था। अगर होमोजेनियस है तो फिर हमने क्या किया था कल, y बाय x को पुट कर दिया था v, मगर अभी y बाय x नहीं, अभी है y डैश और x डैश, तो हम इसको v पुट कर लेंगे। इधर कितना आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू v इंटू x डैश। अब मैं करूंगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डैश, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डैश, तो क्या मिल जाएगा आपके पास dy डैश अपॉन dx डैश। इधर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, किसको v को मैंने वैसे रखा, x डैश की विद रिस्पेक्ट टू x डैश 1 होगी, x डैश को वैसे रखा, v की हो जाएगी dv बाय dx। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई 4 आ गई। अब क्या करना होता है स्टूडेंट्स, अब ये जो थर्ड इक्वेशन है और ये जो फोर्थ इक्वेशन है, इसकी लेफ्ट और लेफ्ट क्या है सेम, तो इनको इक्वेट करना होता है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो मैंने लिखा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो पहले मैं इसकी राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, वो कितनी है v प्लस एक्स डैश dv बाई dx, ठीक है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। अब मैं एक बार देख लेता हूँ आपको स्क्रीन में दिख रहा भी है क्लियर है नहीं, ठीक है, हाँ क्लियर दिख रहा है। तो ये मैंने इसकी राइट हैंड साइड लिख दी। अब उस साइड जो राइट हैंड साइड है वो मैं क्या लूंगा, ये वाली टर्म्स। अच्छा एक छोटी सी गड़बड़ होगी, थर्ड इक्वेशन इसको थोड़ा ना देना है, थर्ड इक्वेशन हमने इसको देना है, ये वाली थर्ड इक्वेशन, ठीक है, y डैश बाय x डैश। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसकी उस साइड क्या बचा है 1 माइनस y डैश अपॉन x डैश, और जो y डैश अपॉन x डैश है उसको v मानना, नीचे क्या है 1 प्लस y डैश अपॉन x डैश, उसको v मानना, ऐसे कर देना, ठीक है। अब क्या करो, अब आप सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आ गया ऐसे, ठीक है, ये कितना आ गया x डैश dv बाय dx डैश, और इधर कितना आ गया 1 माइनस v, ये कितना आ गया 1 प्लस v, और इधर v इस साइड आ गया, ये कितना आ जाएगा x डैश dv बाय dx डैश, और ये कितना आ गया 1 माइनस v, नीचे आ गया 1 प्लस v। कल भी मैंने आपको बताया था अगर इधर आप थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करते हो तो क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हो। तो माइनस v इंटू 1 माइनस v इंटू v माइनस v स्क्वायर, तो देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इसका मतलब मैं अभी तक ठीक कर रहा हूं। तो इधर क्या आ जाएगा x डैश dv बाय dx डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। अब आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देख लेते हैं क्या बनता है। सेम प्रोसेस वही है जो कल हमने होमोजेनियस में पढ़ा है,
तभी मैं आपको बोल रहा था, अगर आपने होमोजेनियस नहीं पढ़ा है तो आपको ये भी समझ नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई की ऊपर आ गया 1 प्लस वी, नीचे कितना आ गया 1 माइनस ट्वाइस वी माइनस वी स्क्वायर, और साथ में डी वी वैसे रखा है, और इधर कितना आ गया डी एक्स डैश अपॉन एक्स डैश। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई लिखेंगे, तो v प्लस 1 पहले लिख दिया, क्योंकि सिंप्लीफाई करेंगे हम पॉलिनॉमियल्स की फॉर्म में लिखेंगे, v प्लस 1 पहले लिख दिया। ठीक है, और इधर से वी स्क्वायर पहले लिखा, प्लस दिया 2v को, साथ में क्या है -1, जो माइनस कॉमन लिया वो मैंने इधर लगा दिया, तो डी एक्स डैश बाय एक्स डैश। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जिसमें आपने अब सेपरेटिंग द वेरिएबल लगाया है, v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ कर दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाना है, तो मैंने वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 को वैसे रखा। अब इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आएगी 2v प्लस 2, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आ रही है 2v प्लस 2, मगर v चाहिए तो इसलिए मैं 1/2 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो जब मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो v बना, 1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 बना, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया डिवाइड, और इससे मैंने सेम रखा डी एक्स डैश अपॉन एक्स डैश। ठीक है, अब हम करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो जैसे आपने ऑन इंटीग्रेटिंग कर दिया तो इधर कितना आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट बाहर, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो उसकी मैंने आपको पहले ही बताई क्या आती है लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, और इस साइड क्या आ जाएगा माइनस, वैसे नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ एक्स डैश। अब ये भी लॉग में आ रहा है वो भी लॉग में आ रहा है, तो साथ में आप क्या लगा लो log c, और साथ में लिख देना है log c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो ये कितना आ गया log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई माइनस ट्वाइस log x डैश प्लस 2 log c। अब क्या करेंगे, अब log वाले को इधर ही रहने दिया, log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, ये इस साइड आ गया तो प्लस आ गया, और 2 log x डैश को मैं ये भी लिख सकता हूँ log x डैश का होल स्क्वायर, और उधर भी ये लिख सकता हूँ log c का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है log m की पावर n कितना होता है n log m। अब ये भी log दोनों प्लस में है तो दोनों मल्टीप्लाई में चल जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x डैश के होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर log c स्क्वायर को मैंने c स्क्वायर को नया कांस्टेंट मान दिया a, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a इज अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। स्टूडेंट्स अब log और log कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इंटू एक्स डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब v को वापस डाल देंगे तो कितना आ जाएगा y डैश अपॉन एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 y डैश अपॉन एक्स डैश माइनस 1, और मल्टीप्लाई कितना है एक्स डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया y डैश का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 y डैश अपॉन एक्स डैश माइनस 1। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा एक्स डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एक्स डैश का होल स्क्वायर, इधर आ गया y डैश का होल स्क्वायर, इधर x डैश सिंगल है तो x डैश ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, उधर 1 है तो उधर आ गया x डैश का होल स्क्वायर, ये मैंने इसका एलसीएम ले लिया, और साथ में मल्टीप्लाई में कौन है x डैश का होल स्क्वायर और इक्वल टू a। ये x डैश का होल स्क्वायर ये x डैश का होल स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया। अब आपके पास इक्वेशन बनी y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 x डैश y डैश माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब ये जो इक्वेशन बनी अभी भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने वेरिएबल को चेंज किया था, और अब हम बताएंगे कि जो हमने हमारे वेरिएबल थे हमने क्या किया था, x को क्या पुट किया था x डैश प्लस h, और y को क्या पुट किया था y डैश प्लस k। ठीक है, तो इधर से x डैश क्या मिल गया x माइनस h, और y डैश क्या मिल गया y माइनस k। ठीक है, फिर h आपने निकाला हुआ है 1/2, और k भी आपने ऊपर निकाला हुआ है 3/2, तभी तो मैं बोल रहा था h और k आपको निकालने पड़ेंगे, इस वजह से बोल रहा था। अब ये जो x डैश y डैश की वैल्यू है ये ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, जब आपने y डैश डाला, y डैश कितना है y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर आपने डाला x डैश कितना है x माइनस 1/2, y डैश कितना है y माइनस 3/2,
माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर, एक्स डैश का होल स्क्वायर कितना है एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो अब आप स्टूडेंट्स देख पा रहे हो जो आपको रिक्वायर्ड फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिला है उसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो एक्स और वाई हैं और जो क्वेश्चन था वो भी किसमें था एक्स और वाई में ही है। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद भी आप सॉल्व कर सकते हो मगर वो मैं नहीं मानता जरूरी है। आप एलसीएम ले लो, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई कर लो और a को नया कांस्टेंट बोल लो, तो वो करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने ये जो क्वेश्चन आज किया ये हमने होमोजेनियस किया, सॉरी नॉन होमोजेनियस किया और टाइप कौन सी की a/a' इज नॉट इक्वल टू b/b'। मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले x को पुट किया x डैश प्लस h, y को पुट किया y डैश प्लस k, फिर उसके बाद जो इक्वेशन थी उसमें वैल्यू डाल दी एच के और 1 और एच के और जो भी कांस्टेंट है इनको इकट्ठा कर दिया, फिर इनको इक्वल टू जीरो कर लिया, एच और के निकाल दिया। एच और के निकालने के बाद स्टूडेंट्स क्या किया जो पहले वाली इक्वेशन थी उसको होमोजेनियस बना दिया और देन उसके बाद हमने होमोजेनियस का सेम प्रोसेस प्रोसीड किया जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है नॉन होमोजेनियस की फर्स्ट टाइप का ये समझ आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, यही एक टॉपिक है जो इस वाले फर्स्ट यूनिट जो मैं आपको करवा रहा हूं इसमें थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आपको टिपिकल लगे तो आप एक बार दोबारा वीडियो को आराम से सुनिए, 2 बार सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी मुश्किल तो नहीं है मगर हाँ टिपिकल मैं बोल सकता हूँ, मुश्किल तो नहीं है। टिपिकल मतलब थोड़ा सा याद रखने हैं स्टेप्स आपको। अगर मैं टीचर हूं तो मैंने भी याद रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूं तो मेरे को अपनी रॉकेट साइंस है कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, नहीं, हमने भी पढ़ा है, हमने भी याद रखा है। तो आज आप पढ़ रहे हो आपको भी याद रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि बाकी भी सेमेस्टर सेकंड का जो मैथ है जम्मू यूनिवर्सिटी का या क्लस्टर यूनिवर्सिटी का वो हमारे चैनल से पढ़ सके। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।